नमस्कार दोस्तों, मैं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। पिछले कई महीनों से लगातार पत्रकारिता में निष्क्रियता चल रही है, काम बहुत कम कर रहा हूं, लेकिन आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं इस समय जिला एवं सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर में हूं और आज यहां पर लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले और किया गया था और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार लगातार ये होता रहता है कुछ वक्त के अंतर पर। लेकिन आज मैं आपको इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत की गई थी। जो यहाँ का प्रशासन है लोकल, वो भी लगातार जिला जो जज हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें मेहनत कर रहा था और लगातार मीडिया भी इस पर नजर बनाए हुए थी। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो मीडिया का सहारा लिया गया था उसमें बाकायदा ऐड के माध्यम से बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया गया था, जिसका यहां पर आज लाभ देखने को मिला, काफी लोग आए। चलिए, ये तो हो गई इनकी मेहनत की बात, लेकिन अब बताते हैं हम आपको लोक अदालत का फायदा क्या है। लोक अदालत, जी हां, जो एक ऐसा माध्यम है जिसमें समझौतों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जा सकता है। यहां ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत। सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/5/2022 को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें फौजदारी समन्वय वाद, जुर्माने से दंडनीय वाद, ट्रैफिक चालान, विवाह एवं परिवार संबंधी 138 एनआई एक्ट, बैंक संबंधी, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर राजस्व, चकबंदी, लेबर कर संबंधी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। और इसमें जो सलोनी रस्तोगी हैं वो सचिव हैं, शक्ति सिंह अतिरिक्त जिला जज हैं, च्यवन प्रकाश चावड़ा ये जो हैं यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। तो ये एक तरीके से पैनल है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो निस्तारण होता है, आपने देखा होगा कि आजकल जो है कुछ समय से सरकारों ने ये कर दिया है कि ऑनलाइन और सीधा सा, जैसे बंदर के हाथ में आपने देखा होगा ना कि माचिस की तीली दे दो तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ऐसे कांस्टेबल के हाथ में भी मोबाइल दे दिए गए हैं और वो किसी का भी फोटो खींचकर कभी भी उसका कितना भी बड़ा चालान भेज सकते हैं। हालांकि इसका लाभ भी मिलता है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसका नुकसान भी उतना होता है कि वो कांस्टेबल किसी का भी चालान काट करके भेज देता है। तो ये लोक अदालत उसके लिए एक तरीके से वरदान साबित होती है और लोक अदालत में वो आकर के कम करके उसको निपटा सकता है। लेकिन बैंक की अगर बात करें, बैंक सबसे बड़ा आज के समय में एक तरीके से लुटेरा भी है और दूसरी तरफ भगवान का रूप भी रखता है। जब आपको लोन देता है तब वो भगवान का रूप रखता है, लेकिन जब वो अवैध वसूली पर आता है तब वो आपको राक्षस की भांति लगने लगता है। आप यहां आकर के उसे निपटा सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिए, बैंक वाले जहां पर बैठे हुए हैं, अभी मैं यहां पर था तो एक मुझे मेरे ही गांव के पास के व्यक्ति मिल गए। उन्होंने कहा कि वकील साहब जरा सा हमारे लिए कह दीजिएगा कि कुछ कम कर दें। तो एक बैंक का जो कर्मचारी था या अधिकारी था वो बोल रहा है कि वकील साहब अगर कम करवाना चाहते हो तो 5,000 अपनी जेब से दे दीजिए। मैंने कहा भैया इस तरीके से तो हम जज साहब से कहते हैं कि साहब इसमें जुर्माना कम कर दीजिए, सजा कम कर दीजिए, तो जज भी हमें कहेंगे कि 2 साल तुम काट लो, 2 साल ये काट लेगा। कुल मिला के इस तरीके से यहां पर आकर के उनको कम तो करते हैं लेकिन मनमाने तरीके से। चलिए मैं आपको अंदर चल करके दिखाता हूं कि किस तरीके से लोक अदालत का आयोजन किया गया था। हालांकि हमारे साथी शादाब भी यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी किसी ना किसी वाद को निपटाने आए थे। काफी भारी भरकम व्यक्ति हैं शादाब, जो कि यहाँ पर किसी सोच में मुलव्विस हैं, आप देख सकते हैं। शादाब भी यहाँ पर आज लोक अदालत में आए थे। चलिए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा आगे आ जाएं कासिफ तेजी के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बैंक कर्मी अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि सुबह से यहाँ पर गहमा गहमी का आलम था, काफी वाद। हालांकि शाम को लिस्ट आएगी कि कितने वाद निपटाए गए, कितने वादों का निपटारा हुआ, लेकिन बैंक कर्मी अभी भी जमे हुए हैं। क्योंकि बैंक कर्मियों का जो लोन होता है, जो किसान लोन लेता है, छोटा उद्योगपति, वो छोटा जो लघु उद्योग करता है वो लोन लेता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो लोन वापसी के लिए सशक्त माध्यम राष्ट्रीय लोक अदालत इनके लिए होती है, बैंक कर्मियों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी काफी भीड़ भाड़ है। चलिए एक युवा बैंक कर्मी, जी दोस्त, बात कर लेंगे, बात कर लेंगे आप कौन? चलिए एसबीआई बैंक के एक बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, कुछ सवालात हैं मेरे। राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरीके से आप वादों का निपटारा करते हैं वो थोड़ी जानकारी मैं चाहता हूं। हाँ नमस्कार। देखिए, जो हमारे बैंक के जो हमारे कस्टमर होते हैं, ऋणी होते हैं और किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, चाहे आर्थिक तंगी के चलते
या परिवार में कोई डेथ हो गई या किसी भी कारण से अगर वो ऋण नहीं दे पा रहे हैं तो लोग अदालत के माध्यम से हम उनके साथ समझौता करके उन्हें किसी भी रूप में छूट दे के उसका ऋण का निपटारण यहाँ करते हैं। इस प्रकार कस्टमर का भी फायदा होता है, उसे कुछ छूट के साथ लोन रिपे कर देता है और बैंक को जो मुकदमा या वाद लंबित होता है कोर्ट के अंदर लिटिगेशन से बचकर अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, तो दोनों ही पक्षों को इसका फायदा होता है। यही हमारा लोक अदालत का पर्पस भी है। इसके कोई निगेटिव परिणाम भी है क्या आपके बैंक के लिए या दूसरे के हित पे कोई इसका गलत प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे ऋणी की मजबूरी हो सकती है। अगर वो लोन नहीं दे पा रहा, कुछ ना कुछ कारण होता होगा, मजबूरीवश नहीं दे रहा होगा, और जब लोक अदालत में से निपटान होता है तो उसकी अच्छी इंटेंशन लोन रिपे करने की होती है, तभी वो यहाँ तक पहुँचता है। तो ये सरकार की योजना के तहत ये काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। तो ये एसबीआई बैंक के अधिकारी थे, हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि कौन से पद पर थे, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि हम जो कर्जदार होता है बैंक का उसका फायदा करते हैं। इसमें काफ़ी जो एक बर्डन होता है, जैसे इन्होंने कहा कि लिटिगेशन से बचा जा सकता है, अनावश्यक जो एक तरीके से बर्डन न्यायालयों पर नहीं होता है, तो इसका बड़ा लाभ होता है, लेकिन हम इसका लाभ लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए, इस बार मैंने शुरू में कहा कि इस बार काफ़ी मेहनत की है यहाँ जो जुडिशियरी है उन्होंने भी और लोकल प्रशासन ने भी कि लोक अदालत को कामयाब बनाया जाए। लेकिन क्या होता है कि लोक अदालत में बहुत कम लोग आना पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि बुला तो लिया जाता है, लेकिन उसके बाद बैंक भी कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी के अनुसार उसका सेटलमेंट करना चाहते हैं। अभी मैं ये महोदय हैं पीएनबी बैंक के, कोई इनसे बोल रहा था कि साहब 5-1 हज़ार रुपये और कम कर दीजिए। इन्होंने कहा आप ही अपनी जेब से दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक मनमर्जी भी चलती है, और इस तरीके से जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें ये एक निगेटिव रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए, खैर मैं आपको बता रहा था कि शाम को लिस्ट आएगी, कितने वादों का निपटारा हुआ, कितने वाद अभी जो हैं लोक अदालत के माध्यम से उनको ख़त्म कराया गया, वो मैं आपको शाम में ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका शमनीय वाद है और जो आपके पास समझ जाता है तो डरे नहीं, लोक अदालत में आएँ। हालांकि अधिवक्ता को यहाँ ज़्यादा अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सीधे आ सकते हैं तो आ जाइएगा। और लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोक अदालत में बैठे हुए लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो किसी ठीक ठाक से जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं उनको पकड़ करके लाएं, उनसे अपने वाद का निपटारा कराएं। इसी तरीके से लगातार मैं जानकारियाँ देता रहूँगा, और आप इसी तरीके से मुझे प्रेम देते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में परफेक्ट खबर पर। शाहिम हसन। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप